तुम चुप रहो कविता, मुझे कोई जांच नहीं करवानी है। तुमको जो ठीक लगे वो तुम करो, विकास ने गुस्से से कहा। लेकिन आप जानते हो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। कई सालों से मैं बांझ होने का ताना सुन रही हूँ। 8 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। शादी से पहले हमने ये वादा किया था कि एक दूसरे का साथ हर हाल में देंगे। मेरे और आपके परिवार के खिलाफ जाकर हमने ये शादी की थी। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं आपसे। सिर्फ एक बार जांच करवा लें, मुझ पर विश्वास रखिए। जांच में जो कुछ भी होगा मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। कविता की आंखें आंसुओं से भर आईं। ठीक है, आज शाम को चलेंगे। विकास ने हाँ करते हुए सिर हिलाया और कविता ने उसे गले से लगा लिया। आज से 10 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। पहली ही नज़र में विकास को कविता पसंद आ गई थी, पर कविता की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। विकास को बहुत ज़्यादा पसंद थी कविता, इसलिए उसने हार नहीं मानी। उसने बेझिझक अपने दिल की बात कविता को बता दी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती थी, कविता और विकास की जाति अलग थी। कविता के परिवार वाले रूढ़िवादी विचारधारा के थे। कविता को पता था कि वो कभी नहीं मानेंगे, इसलिए कविता ने विकास को जवाब में ना कह दिया। उस दिन विकास ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन जब कविता को उसके दोस्तों से पता चला कि उसने अपना हाल दीवानों जैसा बना लिया है, न कुछ खा रहा है और न कुछ पी रहा है, घर वाले भी परेशान हैं, कविता किसी तरह विकास से मिली। उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे इस हद तक दीवानों की तरह प्यार कर सकता है। कविता का दिल भी आखिर पिघल ही गया। फिर उन दोनों ने 1 साल तक घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ हल नहीं निकल सका। तब कविता ने हार मानकर विकास से कोर्ट मैरिज कर ली। देखो कविता, शादी से पहले तुम नौकरी करती थी, वो ठीक है, पर हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। तुमने जो अपने परिवार में सीखा है वो सब ठीक है, मगर आज के बाद तुम्हें हमारे इस घर की परंपरा के हिसाब से चलना पड़ेगा। सास ने कविता को घर में आते ही अपना निर्णय सुना दिया। कुछ ही दिनों में पढ़ी लिखी कविता के सारे पर कतर दिए। हर काम को लेकर उसके बंधन था, पर विकास का प्यार था जिसके आगे ये सब कुछ नहीं था। विकास की बाहों में आते ही उसकी सारी मुसीबतें, सारे दर्द कम हो जाते थे। समय के साथ साथ कविता ने अपने आप को परिवार के सांचे में ढाल लिया था। शिकायत करना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। शादी को 5 साल हो गए थे। अब कविता पर धीरे धीरे बच्चे का दबाव बढ़ने लगा था। घर वाले बच्चे के लिए दबाव डालने लगे। हमने तो आते ही 4 साल में 3 बच्चे जन्म दिए थे। हमारी बड़ी बहू को देखो, शादी के अगले साल ही मुन्ना हमारी गोदी में आ गया था। पर ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनके तो चोंचले ही ज़्यादा होते हैं। सासू माँ पड़ोस में रहने वाली कुप्तान चाची से कह रही थी। कविता को आते देख उनकी आवाज़ का टोन थोड़ा ऊंचा हो गया था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, पर कविता भी क्या करती। धीरे धीरे ये सवाल कविता के गले की फांस बन गया। कविता का आना जाना मुश्किल हो गया। हर किसी का एक ही सवाल था, कविता खुशखबरी कब सुना रही हो? माँ जी का ताना, बहू क्या मेरे मरने के बाद खुशी सुनाएगी क्या? अड़ोस पड़ोस सब जगह चर्चा का केंद्र वही होती थी। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। कविता को लग रहा था मानो उसका जीना दुश्वार हो गया था। विकास जो पहले उसे दिलासा देता था, न जाने क्यों अब वो भी उससे उखड़ा उखड़ा रहने लग गया था। कविता की सबसे खास सहेली थी रीना, जिससे वो किसी तरह से अपने सारे दुख दर्द बांट लेती थी। एक दिन रीना उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर गई और सारी जांचें करवाई। कविता की सारी जांच रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। जब उसने ये बात विकास को बताई
तो विकास को बड़ा गुस्सा आया। विकास ने उससे कहा, क्या वो उसकी मर्दानगी को ललकार रही है? कविता इस बात को सुनकर स्तब्ध रह गई। विकास का ये रूप देखकर, जो विकास कविता से इतना प्यार करता था, वो इतना बदल गया है, वो बहुत रोई। कुछ दिन बाद जब विकास नॉर्मल हो गया तो उसने बड़े प्यार से उसे समझाया, तब जाकर विकास राजी हुआ। उसी दिन शाम को दोनों डॉक्टर के पास विकास की जांच करवा कर आए। अगले दिन रिपोर्ट्स आ गई। कविता का शक सही साबित हुआ, कमी विकास की ही थी। पर जब से रिपोर्ट्स आई, विकास का व्यवहार बदलने लगा, कविता से नजरें चुराने लगा। कविता ने कहा, विकास, आज के ज़माने में अगर आप अपना सही से ट्रीटमेंट लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। कविता ने विकास को समझाने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर ने कविता को विकास के लिए दवाएं भी दी थीं, पर विकास अपनी मर्जी करता था, दवाइयों को इधर उधर फेंक देता था। घर वालों का दबाव कविता पर और बढ़ने लगा। कविता जानती थी कि कमी उसमें नहीं है। वो विकास से बहुत प्यार करती थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बोलती थी। उसने अपने घर वालों से कब से दूरी बना ली थी। विकास के अलावा उसका कोई भी नहीं था। उसने कहा, विकास, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते। अगर आप हाँ कहें तो हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं। कम से कम इसी बहाने हमें माँ बाप कहने वाला कोई तो आएगा। कविता ने विकास के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि तेरा पति इस लायक नहीं है कि तू और तुझे एक बच्चा दे सके? जग हंसाई करवाना चाहती है मेरी? खबरदार, आज के बाद किसी डॉक्टर के यहाँ गई तो। विकास ने उसका हाथ झटके से हटाया और आंखें दिखाते हुए उसे बोला। कविता की आंखें भर आईं। उसने विकास का ऐसा रूप आज पहली बार देखा था। वो पूरी तरह से विकास पर निर्भर करती थी, इसलिए उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो कोई ट्रीटमेंट भी ले पाती। विकास उससे दूर दूर रहने लगा। परिवार वाले उससे दूर थे। अब तो उसका हर दिन आंसुओं के साए में गुजरता था। देखो विकास, विकास की माँ लड़की बहुत सुंदर है और हमारे समाज की भी है। मैं तो कहती हूँ विकास की शादी इससे करवा दो। आखिर कब तक इस बांझ को अपने गले से बांध कर रखोगी? गुप्ताइन चाची विकास की माँ से ये बातें कह रही थी। विकास की माँ ने विकास को फोटो दिखाया। माँ विकास की रजामंदी देख रही थी। सुन कविता, अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। तेरे जैसी बांझ नहीं चाहिए मुझे इस घर में, सासू माँ ने कहा। कविता पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वो रोते हुए बोली, माँ जी, कमी मुझ में नहीं, आपके बेटे में है। चाहे तो आप रिपोर्ट भी चेक कर सकती हैं। बांझ में नहीं, बल्कि तुम्हारा बेटा ही बच्चा पैदा करने लायक नहीं है। कविता ने जैसे ही बोला, विकास ने एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। मुझ पर इल्जाम लगाती है? ये है तलाक का पेपर, साइन कर दो इन पर। मेरी माँ सही कह रही है, मेरी ही गलती है कि तुझ जैसी लड़की से मैंने शादी की। निकलो मेरे घर से, विकास ने कहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस लड़के के लिए उसने परिवार छोड़ा था, सब कुछ छोड़ा था, आज वही उसके साथ ये सब कर रहा है, उसे छोड़ रहा है। कविता बेसुध थी। वो क्या करे क्या नहीं करे समझ नहीं पा रही थी। उसने कागजों पर साइन किए और अपना सामान उठाया और चल दी। ये इतनी रात गए, कौन आया है? दरवाजे पर दस्तक सुनकर रीना चौंक गई। कविता, तुम? कविता को इस हालत में देखकर रीना चौंक गई थी। कविता फूट फूट कर रोने लगी। रीना ने कविता को संभाला, उसका ख्याल रखा। कविता के पास ये सब विकल्प था कि वो अब आत्मनिर्भर बने। रीना ने अपनी कंपनी में कविता को नौकरी लगवा दी। उसने खुद को संभाला और खूब मेहनत की। कंपनी में अच्छी पोस्ट प्राप्त की। यहाँ उसकी मुलाकात समीर से हुई। समीर और कविता अच्छे दोस्त बन गए और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। समीर के प्यार ने कविता के घावों पर मरहम लगा दिया और बाद में दोनों ने शादी कर ली।
आज समीर के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी, साथ ही एक ऐसी खुशी भी जिसका इंतज़ार कविता बरसों से कर रही थी। उधर विकास की शादी भी उस लड़की से हो गई थी और कुछ ही दिनों बाद वो विकास को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। विकास शराब के नशे में डूबने लगा, उसकी नौकरी भी चली गई। विकास की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी, सभी वाकिफ हो चुके थे उसकी सच्चाई से। जितना बुरा उसने कविता के साथ किया, उसी के कर्मों का फल वो आज भुगत रहा था। विकास के दरवाजे की घंटी बजी। विकास बरामदे की तरफ आया। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने कविता खड़ी थी। माँ जी, याद है आपने कहा था मेरे जीते जी मुझे खुशखबरी सुना देना। ये मेरी गोद भराई की रस्म का कार्ड है, आप ज़रूर आइएगा मुझे आशीर्वाद देने। कविता ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। विकास को लग रहा था कि काश वो इस धरती पर गड़ जाए। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कविता से नजरें भी मिला सके। कविता ने अपने आंसू पोंछे और जल्दी समीर के साथ इस नए सफ़र की नई शुरुआत पर। दोस्तों, हमारे समाज में विडंबना है कि उंगली सिर्फ औरत पर उठाई जाती है। जिस औरत को बच्चा नहीं होता है उसे बांझ का ताना दिया जाता है, पर मर्द को कुछ नहीं बोला जाता। औरतें बर्दाश्त करती हैं क्योंकि वो खुद कमज़ोर नहीं होती हैं। दोस्तों, इतनी कठिन और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो हार नहीं माने वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। दोस्तों, कविता ने ये कर दिखाया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।